हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विथ अंजू, पोट्री एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की कहानी है बुढ़ापा। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दूध वाला था शायद। उसे दरवाजे के अंदर के हालात का पता था, तभी तो आराम से सीढ़ियों में बैठा था। अरे 7:30 हो गए बाबूजी। दरवाजे के 2-3 लॉक खोलते हुए आवाज़ आई। तू जानता तो है कि जल्दी उठा चला नहीं जाता, फिर भी हवाई जहाज़ में बैठ के आता है तू। तू सारा शहर सर पे उठा ले अपने। अरे बाबूजी कहते हुए दूध के पतीले में दूध नाप के डालने लगा और फिर वापस थामते हुए कहा, ठीक है ना बाबूजी? ठीक ही होगा। अरे ठीक ठाक होना भी चाहिए। तेरे आने से तो शुरुआत होती है दिन की। देखते हैं आज क्या क्या ठीक होगा। अब ज़माना उन साइकिल वाले दूध ग्वालों का नहीं जिसकी कल्पना हम करते हैं कि एक लंबी लंबी मूँछों को ताव देने वाला हट्टा कट्टा एक आदमी साइकिल चलाते हुए सर पे गमछा बांधे हुए आया होगा। अब वक्त ही कहाँ है किसी के पास। साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने ले ली, धोती की जगह जीन्स ने ले ली और मिलावट के पानी की जगह पानी के साथ कुछ केमिकल्स ने ले ली। खैर ये सब बातें भी होती रहेंगी, पर आज की कहानी घर के अंदर की कहानी है, घर के बाहर की कहानी नहीं। घर के अंदर का तो नज़ारा ही कुछ और था। 4 बड़े कमरे, बड़ा सा हॉल। इतने बड़े घर में 2 वृद्ध अपना आने वाला वक्त गुजार रहे थे। ना ही कोई उत्साह कि शायद कोई आज नया खिलौना मिले, शायद कोई नए दोस्त मिले, न दिल में किसी से मिलने की कोई कसमकस, न नौकरी का टेंशन, न दोस्ती, न दुश्मनी, न कहीं जाने की जल्दी, न कहीं से आने का इंतज़ार। इतने बड़े घर में भी उजाला केवल 2 ही कमरों में हुआ करता था, हल्की सी रोशनी, क्योंकि ज़्यादा उजाले का तो करना ही क्या था। आंखें चौंधिया जाती थीं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें केवल साथ चाहिए होता है, कुछ और ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। सारे जीवन का एक सार याद करने के लिए शायद भगवान ने बुढ़ापा बना दिया है। बुढ़ापा तो एक हद तक ठीक भी है, पर अकेलेपन का बुढ़ापा, अकेलापन किसी को भी वक्त से पहले बुढ़ापे में लाके खड़ा कर देता है। अकेलापन निरस्ता, बीमारियों को बढ़ावा देता है, पर कोई खुद ही तो अकेलेपन में दबना नहीं चाहता। आजकल की परिस्थितियों में सब भाग रहे हैं और पैसा कमाना इतना ज़रूरी हो गया है कि इस दौड़ में कई बार अपने अकेले छूट जाते हैं। इस घर में रहने वाले 2 वृद्ध आज बाबूजी माँ-जी कहे जाते हैं, पर एक ज़माना इनका भी था कि लोग इन्हें मिस्टर एंड मिसेस शर्मा कहते थे। एक वक्त था जब मिसेस शर्मा मिस सीमा कहलाती थी। घर पे अपनी माँ का हाथ बटाकर जब कॉलेज टाइम होता था तो जल्दी जल्दी काम निपटा के तैयार होके भागती थीं। चिपके हुए बालों में 2 लटकती लंबी चोटियाँ, चूड़ीदार पैजामा और पूरी आस्तीन के कुर्ते पहनकर, माथे पे छोटी सी बिंदी लगाकर सहेलियों के साथ जब साइकिल पे कॉलेज को जाती थीं तो सारी सहेलियों के बीच सबसे सुंदर वही नज़र आती थीं। बीए की परीक्षा के बाद घर में शादी के लिए रिश्ते देखे जाने लगे थे। छोटे चाचाओं की बेटियां भी बड़ी हो रही थी ना, और घर में बड़ी बेटी होने के कारण जल्दी शादी निपटाने की बात तो होनी ही थी। उस वक्त चाचा, ताऊ, बड़े पापा सब एक ही फैमिली में रहा करते थे, संयुक्त परिवार। अब तो बच्चे भी साथ नहीं होते। वहीं किसी दूसरे शहर में दोस्तों के साथ किसी पुल के नीचे छुप के पापा की चुराई हुई सिगरेट को दोस्तों के साथ पीने का मजा ले रहे थे मिस्टर शर्मा, जो उस वक्त सिगरेट के धुएं के गोल छल्ले बनाने का अभ्यास कर रहे थे। बस उस समय इतनी इज्जत से नहीं पुकारे जाते थे। कॉलेज, गली, मोहल्ले में तो राजीव शर्मा थे, पर दोस्त इन्हें रवि रवि कह के ही पुकारते थे। घर की क्या कहें, घर पर रवि नाम से पुकारे तो नहीं, चिल्लाए जाते थे।
क्योंकि पुकारने वाला तो काम करते नहीं थे। ज़्यादातर लोग इन पे चिल्लाते ही थे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती थी इनके साथ। जैसे बड़े भाई की शर्ट को प्रेस से जला देना, छोटी बहन की साइकिल को कारनामे दिखाते हुए तोड़ देना, पापा की शर्ट से पैसे निकालना, क्लासरूम में देर पहुंचना। राजीव को उस वक्त बहुत से शौक़ हुआ करते थे, डांस के, गाने के, WWF देखना, बॉडी बिल्डिंग करना, साइकिल्स में स्टंट करना, लड़कियों को देखना और जो पसंद आए उनके घर के चक्कर लगाना। टाइट सी बड़े कॉलर की शर्ट और जांग से चिपके पैंट जो नीचे तक जाते जाते ज़्यादा ही चौड़े हो जाया करते थे, शायद उस वक्त का यही लुक था राजीव का। रेडियो के गाने में झूम लिया करते थे, फरमाइशी गानों के लिए पोस्ट कार्ड भी डाला करते थे। उन दिनों सबके घरों पे लोगों का आना जाना बहुत हुआ करता था, चाहे वो आसपास के पड़ोसी हों या किसी शहर से आया हुआ दूर रिश्तेदार। रिश्तेदारों के बताए हुए रिश्तों से पूरी ज़िंदगी निभाने का सोच भी लेता था इंसान। इन बातों को 50 साल हो गए। इन 5 सालों में न जाने क्या क्या बदल गया, तो 50 साल की तो ना पूछिए। इन 50 सालों में कपड़े का स्टाइल, खाने की पसंद, लोगों से मेल मिला और सामाजिक परिवेश सब बदल गया। और सब बदलना ही था, यही समय की मांग भी है। अपनी मेहनत से बनाए इस घर में मिस्टर शर्मा ने इतने कमरे बनाए, इतना सजाया धजाया, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रह पाए। सब निकल गए अपने अपने करियर बनाने में, ज़िंदगी संवारने में। आसपास के पड़ोसी बस इतना जानते हैं कि इस बड़े से घर में कोई 2 लोग रहते हैं, कोई बूढ़ा बुढ़ी शायद, जिसके घर रात भर लाइटें जलती बुझती रहती हैं, और आसपास से गुजरो तो कभी खांसने या कभी दर्द से कराहने की आवाज़ें आती रहती हैं। शोरगुल तो कभी आता ही नहीं, और रोशनी भी बहुत कम ही आती है। सीमा के घर में बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, बहुत हलचल थी। कोई आने वाला था शायद। कौन आने वाला था ये तो जानती थी सीमा, क्योंकि माँ ने कहा था कि अच्छे से तैयार हो जाना, हल्का सा मेकअप कर लेना, चाय के लिए बाहर आ जाना, कम बोलना, सर झुका के बैठना। लड़का लड़की देखने जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ करता था। 5-10 मिनट की मुलाकात में ज़िंदगी का फैसला करना होता था। मानो नारियल खरीदने निकले हो और अंदर से नारियल खराब या सड़ा निकला तो भगवान की मर्जी समझ लो, और अच्छा निकला तो प्रसाद। सीमा ने राजीव की फ़ोटो देखी थी, माँ ने दिखाई थी उसे। सीमा ने उस फ़ोटो को देखकर पहला रिएक्शन यही दिया था कि माँ, फ़ोटो में इतना गोरा है, मैं तो सांवली हूँ उसके आगे। वो मुझे देखकर मना करे इससे पहले हम ही मना कर देते हैं। फ़ोटो सीमा के हाथ से छीनते हुए माँ ने नाराज़ होकर बोला, उल्टा सीधा ही दिमाग में आता है तुम्हारे। आने दो उन लोगों को, दोनों तरफ से रिश्ता जमेगा तो आगे बात होगी। ये समझाते हुए माँ ने फ़ोटो को साफ करते हुए एक लिफाफे में डाल दिया, क्योंकि रिश्तेदारों को भी दिखानी थी फ़ोटो। शाम होते ही उन्हें आना था, इसलिए सुबह से तैयारियां होने लगी थीं। चादर पर्दे बदले गए थे, नई कप प्लेट निकाली गई थीं किचन की ऊपर की अलमारी से। मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगी ऊपर की अलमारी तक, ये कहते हुए माँ आंगन धोने लगी। अभी से धोंगी तभी तो सूखेगा शाम तक। न जाने कितने लोग आएंगे, केवल माँ बाप और लड़का ही आएगा कि बहन जीजा भी आएंगे, बैठने की व्यवस्था हो भी पाएगी कि नहीं, क्या क्या नाश्ता कराना पड़ेगा उन्हें। न जाने कितने सवाल खुद ही पूछते और खुद ही उनका जवाब देते हुए माँ काम कर रही थी। सीमा के मन में केवल एक ही सवाल था, इतना गोरा लड़का मुझे पसंद करेगा? क्यों करेगा? शाम होते ही आंगन में ही सूख गया था। पापा और चाचा जी किसी को हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे थे। अंदर माँ अपनी साड़ी थोड़ी ठीक करके सर पे साड़ी का पल्लू संभालते हुए आगे वाले कमरे में निकली और नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना, कैसे हैं आप लोग? घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? निकलने से पहले अगर बता दिया होता तो हम रोड पे किसी को भेज देते। ये सारी बेमतलब की बातें चलने लगी थोड़ी देर तक। मतलब की बातें तो तब होती ना जब राजीव या सीमा की कोई बात होती। सारी इधर उधर की बात करके सब थक चुके थे।
मुस्कुरा रहे थे, रुक रहे थे, पर बातें चल रही थीं। इधर माँ अपने घर की छोटी मोटी खरोच या नमी सीलन को छिपाने का जुगाड़ कर रही थी, और वहीं लड़के वालों की नज़रें बार बार घर के दरवाज़ों की तरफ, छज्जों की तरफ, दीवार, पर्दे, खिड़की, दरवाज़ों से लटकते फैशनेबल पर्दे, कुर्सियों में बिछा कुर्सिया वाला कवर, टेलीफोन या टीवी पे बिछे कवर का डिज़ाइन, ये सब देख रहे थे, मानो इन सब का भी इम्तहान हो रहा हो। अंदर सीमा अपनी चाची के साथ बैठी हुई, चाची तो रसोई में सफाई या कामकाज या नाश्ते पानी में ही लगी थी, पर सीमा कभी पर्दे तक आती, कभी आईने तक जाती, कभी बेफिक्र होकर बैठ जाती तो कभी बेचैन होकर मुस्कुराने लगती, कभी मुस्कुराकर आईने में देखती और कभी कभी आईने में देखकर नज़रें झुकाती। मुस्कुराने को तो कहा है ना माँ ने, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो मुस्कुरा ही लूँगी, ऐसा सोच ही रही थी, तभी अचानक माँ पर्दे हटाकर अंदर आई और बोली, चलो। शायद अब बाहर बातें होने के बाद लड़की को बुलाने वाली बात हो रही होगी। चाची ने जल्दी जल्दी चाय का ट्रे सीमा के हाथ में पकड़ाया, थोड़ा मुस्कुराया और उसकी साड़ी को फाइनल टच देते हुए कहा, चले। सारे लोग बेवजह मुस्कुरा रहे थे, जैसे फ़ोटो खिंचवाते समय बेमतलब मुस्कुराया जाता है ना, और फिर सामान्य हो जाते हैं, फिर एक क्लिक में मुस्कुराया जाता है, फिर सामान्य हो जाते हैं। राजीव और सीमा के दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजीव का ध्यान तो सीमा पे था, पर सीमा का ध्यान चाय पे कि कहीं छलक ना जाए। सीमा ने चाय की ट्रे लेकर जैसे ही कदम बढ़ाया, सबकी नज़रें सीमा पर, मानो आगे क्या होने वाला है, कैसे चलती है, कितनी लंबी है, कितनी पतली है। एक प्यारी सी बिंदी, लंबे घने बाल, साधारण सा रूप रंग वाली पर बहुत ही खूबसूरत लड़की सामने बैठी थी। टेबल पर चाय रखती हुई राजीव ने सीमा की चूड़ियाँ देखी, जो उसकी गुलाबी साड़ी से मैच कर रही थी। सीमा आज शर्म से चमक रही थी। क्या नाम है बेटा आपका? राजीव के पिता ने पूछा। जी, सीमा। इतना कहते हुए उसके होंठ बस उतने ही खुले जितना सीमा का उच्चारण होना था, पर आंखें अभी भी नहीं उठी। राजीव के दिल दिमाग में बस एक ही आवाज़ छा रही थी, सीमा। क्या नाम है? क्या ये मेरी सीमा है? बस रिश्ता पक्का हो गया था। रवि और सीमा खुश थे, उनकी शादी होने वाली थी। दो अनजान लोग अब एक दूसरे की जान बनने वाले थे। कभी जो आकर्षण से शुरू हुआ था, एक दूसरे की तस्वीर देखते हुए, अब साक्षात होने वाला था। थोड़ा प्यार, थोड़ी तकरार करते हुए जिंदगी बीतने लगी थी। सीमा शादी के बाद और निखर गई थी। लाल चमकती सितारों वाली साड़ी, बड़े बड़े जूड़ों में लगा गोल गजरा, पतली दुबली सी एक नई नवेली दुल्हन बनकर आई सीमा के सारे सपने सच हो रहे थे। और राजीव भी ज़्यादा समझदार और समर्थ हो चुका था। जिंदगी का हर मोड़ अनजाना होता है। बचपन और जवानी में सपने देखकर उसे जिया जाता है, पर बुढ़ापा सपने नहीं देखता। बुढ़ापा अधिकतर इंतज़ार में बीत जाता है। बच्चों की हंसी किलकारी से सीमा और राजीव का घर आंगन भी गूंजा था, पर अब बच्चे बड़े होकर जाने के बाद दूसरे शहर और विदेशों में बस गए थे और वो फिर से अकेले हो गए थे। पहले वो साथ सपने देखते थे, छोटी छोटी यादें बनाते थे, शायद इसी वक्त के लिए, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी उन्हीं बिताए हुई यादों को संजोने में बीत रही थी। मिसेस शर्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। एक बार सीढ़ियों से गिरने के कारण कमर की हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया था। तब से वो बेड रेस्ट में ही थी। वॉकर के सहारे थोड़े थोड़े कदम बढ़ा लेती थीं। अब वो 76 ईयर की थी और मिस्टर शर्मा 80s के हो चुके थे, 80 ईयर्स के। स्वादिष्ट खाना बनाने में माहिर मिसेस शर्मा को अब नौकरानी के हाथों का बेमन का खाना खाना पड़ता था। रोटियों से ज़्यादा दवाइयाँ चलने लगी थीं। रात भर कराहने के कारण मिस्टर शर्मा भी सो नहीं पाते थे। यूं ही बैठे बैठे दिन में सो जाया करते थे कभी कभार, झपकी आ जाती थी।
बुढ़ापे के कारण उनकी चाल भी धीमी हो गई थी। ठंड और गर्मी सब कुछ ज़्यादा लगने लगी थी। लोगों से मिलने का भी मन होता था उनका। उनके दोस्त उन्हें पार्क में बुलाया करते थे, पर मिसेस शर्मा को ऐसी हालत में छोड़ के वो कहाँ जाएं, किसके भरोसे। इसलिए दोनों एक दूसरे को देख देख कर ही मुस्कुराकर जिया करते थे। बच्चे अपने अपने दुनिया में मग्न थे और उनके पास वक्त नहीं था। फिर भी एक सुकून था कि बच्चे खुश हैं। शरीर एक ऐसा खोल है जिसके अंदर हमारे अंग खून के साथ साथ हमारी हिम्मत, हमारी ऊर्जा, हमारे सपने सब कुछ होते हैं। उम्र के साथ शरीर कमज़ोर पड़ता है और ऊर्जा और चाह इसलिए ख़त्म होती है कि बुढ़ापे को पता है कि मैं अकेला हूँ। एक डर उनके अंदर की ऊर्जा को ख़त्म करता रहता है। आधी रात को उठकर जागना शायद हर वृद्ध आदमी के ज़िंदगी का एक हिस्सा हो चुका है। शायद सबको पता है, शायद आपको भी पता होगा। बचपन को तो ये पता होता है कि अभी बहुत कुछ मांगना बाकी है, जवानी को बहुत कुछ चाहना बाकी है, पर बुढ़ापा बस इस संतोष में बीत जाता है कि अब बस कुछ नहीं बचा। ज़िंदगी मोम की तरह धीरे धीरे पिघल रही है। अपनी शर्तों में ज़िंदगी जीने वाला इंसान भी केवल दिन गुजारने लगता है। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, डर है अकेलेपन का। परिवार का साथ एक हद तक इस डर को कम कर सकता है और बुढ़ापा भी हंसते मुस्कुराते बिताया जा सकता है। इस कहानी को सुनने वाले हर शख्स के आसपास कुछ लोग होंगे जो बुढ़ापे में अकेलेपन से डरते हैं। तो जाइए उनके पास, थोड़ा मुस्कुराइए उनके साथ, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए, थोड़े उनके दोस्त बनिए, थोड़ा उन्हें अपना दोस्त बनाइए। इसी एक अच्छे थॉट के साथ ये कहानी यही ख़त्म करते हैं। होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू।